हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है 9th चैप्टर स्टैंडर्ड 3 के लिए है और आज हम पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है लिटिल बाय लिटिल। तो चलो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले कविता को पढ़ लेते हैं, फिर उसका मीनिंग समझ लेंगे। Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew, little by little it shipped the dew. Downward it sent out a thread-like root, up in the air sprung, या फिर sprung भी बोल सकते हो, a tiny shoot. Okay? Day after day and year after year, little by little the leaves appear and the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the forest's pride. तो ये रहा हमारा कविता जो मैंने रीडिंग करके बताया। अभी हम धीरे धीरे इसका मीनिंग भी समझ लेंगे। देखो छोटे छोटे करके रेड कलर में साइड में ही मीनिंग ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे कॉर्न मतलब द स्मूथ ओवल नट ऑफ एन ओक ट्री। ओक ट्री का जो छोटा सा नट जैसा होता है जिससे एक ओक ट्री उगता है उसको बोला जाता है। एंड मॉस मतलब मॉजी, एक्चुअली जो वर्ड है उसका नाम है मॉजी। एज इट स्लोली सैंक इट इन इट्स मॉजी बेड। मॉजी का मतलब होता है कवर्ड विथ मॉस। मॉस से जो पूरा कवर्ड रहता है ना। एंड उसके बाद देखो आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे। मतलब जो छोटा सा एक बीज होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। जो मौजी मतलब प्लेस होते हैं उसके अंदर रहता है। नीचे जब बीज हम उगाते हैं तब वो स्पेस वही रहता है ना। उसके बाद वो धीरे धीरे वो बीज से एक छोटा सा पौधा होता है एंड फिर वो बड़ा हो जाता है। एंड वो एकदम डीप हिडन प्लेस होता है ना। जहाँ से एक पौधा उगने लगता है वो एक हिडन प्लेस ही होता है जो सभी को पता नहीं होता है। हम देख नहीं सकते कैसे वो उग रहा है, पर अंदर ही अंदर वो प्रोसेस चलता रहता है। इन द अर्थ अवे मतलब अर्थ के ही पृथ्वी के किसी एक कोने से किसी एक जगह से वो बीज जो है उग रहा है। पर बीज वर्ड को यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, पर ये हमें समझ लेना होगा क्योंकि कविता में हमेशा ही मैंने कहा है कि एक इनर मीनिंग रहता है। ओके उसके बाद देखो लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रो। छोटे छोटे करके उसका एक एक पार्ट ग्रो होता है। लिटिल बाय लिटिल मतलब धीरे धीरे करके ग्रो होना। ईच डे इट ग्रो, एक एक डे में एक एक दिन में वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। लिटिल बाय लिटिल इट शिफ्ट द ड्यू, डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर sprung a tiny shoot। तो डाउनवर्ड का मतलब है देखो यहाँ पे मूविंग टूवर्ड्स लोअर लेवल। नीचे की तरफ बढ़ने को हम लोग डाउनवर्ड्स बोलते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने को हम लोग अपवर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद देखो स्प्रंग मतलब है एमर्ज और रोज सडनली। रोज मतलब बढ़ना यहाँ पे है, सडनली बढ़ना मतलब अचानक से एक ग्रोथ ले लेना, उसको हम सडनली बढ़ना बोल सकते हैं। उसके बाद इसका मीनिंग जो होता है लिटिल बाय लिटिल इज शिफ्ट द ड्यू मतलब वो धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ ओस की बूंदें भी गिर रही है। ओस के बूंदे उसके ऊपर गिरता है, हवा चलता है, धूप लगता है, सभी कुछ वो जो छोटा सा एक बीज होता है वो सह लेता है। पर यहाँ पे जो पर्टिकुलर है ओक ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके एंड उसके बाद देखो एंड वो डाउनवर्ड्स मतलब उस बीज से नीचे की तरफ जो चीज जाता है उसको हम रूट बोलते हैं। एंड ऊपर की तरफ जो आता है उसको बोला जाता है शूट। एंड नीचे की तरफ वो डाउनवर्ड्स में जो है सेंट आउट द थ्रेड लाइक रूट मतलब रूट को नीचे की तरफ बढ़ रहा है उसका। एंड वो दिखने में थ्रेड की जैसे लगते एकदम। जब छोटा सा पौधा मतलब छोटा सा बीज होता है ना, उससे जब रूट बनने को चालू होता है तब वो एकदम पतला पतला सा ही रूट होता है, एकदम वाइट कलर का। क्योंकि तब तक वो मिट्टी का जो है रस वो नहीं उसमें जा पाता है, सिर्फ उसका रूट बन रहा है तब इसीलिए वो एकदम ही पतला होता है।
तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि डाउनवर्ड इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट, नीचे की तरफ जो रूट है वो चला जाता है। एंड अप इन द एयर स्प्रंग अ टाइनी शूट, एंड ऊपर की तरफ छोटे छोटे जो शूट्स होते हैं उसके वो निकल रहे हैं। Day after day and year after year, little by little the leaves appear, and दिन ब दिन and साल दर साल जाते हुए ही उसका छोटे छोटे जो नहीं होता है ना वो निकलता है, एंड उसके बाद उसमें पत्ते भी खिलने चालू हो जाते हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, जो स्लेंडर ब्रांचेस, स्लेंडर का मीनिंग देखो नीचे दिया हुआ है, थिन नैरो, जो छोटा सा पतला सा होता है उसको हम स्लेंडर बोल सकते हैं। एंड स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड मतलब पूरा एकदम स्प्रेड हो जाता है, पूरा छा जाता है छोटे छोटे टहनियों से, एंड उसमें पत्ते भी लग जाते हैं, एंड वो वाइड हो जाती है। धीरे धीरे करके वो सीड से एक पौधे में, एंड पौधे से एक बड़े से पेड़ में तब्दील हो जाता है। एंड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, एंड धीरे धीरे करके वो एक फॉरेस्ट का मतलब जंगल का एक प्राइड हो जाता है। तो प्राइड मतलब देखो फीलिंग ऑफ जॉय ऑन, मतलब जिससे कुछ आनंद फील होता है उसको हम बोल सकते हैं प्राइड होना। एंड वॉन अचीविंग समथिंग, कुछ अचीव करने के बाद भी हमें गर्व फील होता है ना, गर्व महसूस होता है, तो उसको हम प्राइड बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे करके जो एक छोटा सा सीड रहता है ना, वो इतना जो हमारी प्रकृति का जो इतना सारा कुछ रहता है, मतलब हवा, कभी पानी, बारिश, धूप, सभी कुछ सहने के बाद जब वो धीरे धीरे बढ़ता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ रूट को एकदम फैला देता है मिट्टी के नीचे, और जितना ज़्यादा रूट में मिट्टी में रूट को वो फैलाएगा उतना ही उससे वो खाना मिलेगा, एंड वो उतना ही जल्दी बढ़ पाएगा, है ना। तो दोनों तरफ बढ़ने का ही ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर की तरफ उतना एक पेड़ इतना ज़्यादा फैलेगा, जितना ज़्यादा मजबूत होगा रूट उसका मिट्टी के नीचे, उतना ही वो पेड़ घना एंड बड़ा सा। यहाँ पे ओक ट्री के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिला है, पर हर एक ट्री के साथ, हर एक पौधे के साथ एक ही चीज़ होता है, जो भी ट्री बीज से उगता है वो इस तरीके से ही बढ़ता है ना। तो यहाँ पे उसका ही एक छोटा सा कविता के थ्रू जो है कवि हम लोग को समझा रहे हैं। लिटिल बाय लिटिल बहुत ही अच्छा कविता है, मीनिंग भी मैंने तुम लोग को समझा दिया है, और इसका जो छोटा छोटा मीनिंग है अलग से देखो लिखा हुआ है इंग्लिश टू इंग्लिश में, ये भी तुम लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। तो मैं हर वक्त बोलती हूँ कि जब भी तुम लोग पढ़ रहे हो तो ये मीनिंग को पहले कॉपी में थोड़ा उतार लो, तो एक बार पढ़ लो, उसके बाद ही जो है कविता को पढ़ना चाहिए, तो उससे क्या होता है पढ़ने में आसानी होती है। तो ये था कविता और उसका मीनिंग, मुझे पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों को सुन के कैसा लगा, इस वीडियो को कैसा लगा? अगर थोड़ा भी बहुत अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी ये कविता को पढ़ पाए, सुन पाए, उन लोगों को भी अच्छा लगे। तो मिलती हूँ और एक नए यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।